नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। चलिए देखते हैं आज की कुछ तमाम खबरें जो आपके लिए है बेहद महत्वपूर्ण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ईरान इजराइल युद्ध बना विश्व संकट। दुनिया इस समय एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के तेल ठिकानों को खत्म करने की धमकी दी है। ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। लेबनान और गाजा में भी संघर्ष तेज हो चुका है। पाकिस्तान मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल शांति की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। तेल की कीमतों में ऐतिहासिक उछाल। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब पूरी दुनिया पर दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 60% तक उछाल आ चुका है। तेल $116 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है। इससे महंगाई का खतरा बढ़ गया है। ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हो रही है। एल्यूमिनियम और अन्य मेटल्स के दाम भी बढ़े हैं। दुनिया में आर्थिक अस्थिरता का खतरा गहरा गया है। ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान का तेल कब्जे में लेने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल कब्जे में ले सकता है। खार्ग आइलैंड पर कब्जे की चर्चा तेज हो गई है। ईरान ने इसे युद्ध भड़काने वाला कदम बताया। दोनों देशों के बीच सीज फायर वार्ता विफल होती दिख रही है। इससे युद्ध और लंबा खिंच सकता है। दुनिया के कई देश अब चिंतित हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल सस्ता करने का बड़ा फैसला। तेल संकट के बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बड़ा कदम उठाया। फ्यूल एक्साइज आधा कर दिया गया है। लोगों को राहत देने के लिए टैक्स में कटौती की गई है। सरकार ने फ्यूल सप्लाई प्लान भी लागू किया है। आर्थिक दबाव को कम करने की कोशिश जारी है। साथ ही गैस टैक्स पर जांच शुरू की गई है। यह कदम वैश्विक संकट के असर को दिखाता है। भारत में बिजली संकट का खतरा। भारत में इस साल भीषण गर्मी की आशंका है। बिजली की मांग 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हुई है। सरकार ने कोयला आधारित प्लांट पूरी क्षमता पर चलाने के आदेश दिए। 210 मिलियन टन कोयला स्टॉक तैयार किया गया है। ब्लैकआउट रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। भारत की अर्थव्यवस्था बनी उम्मीद की किरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की उम्मीद बनकर उभर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर जोर दिया जा रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ रही है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। भारत तेजी से आर्थिक ताकत बन रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर बड़ा संकेत। अमेरिका ने साफ कहा, चीन जैसी गलती भारत के साथ नहीं दोहराएंगे। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर चर्चा तेज है। रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हो सकती है। सप्लाई चेन में भारत को अहम भूमिका दी जा सकती है। यह चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत को आर्थिक फायदा मिल सकता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव संभव है। विदेशी निवेश में गिरावट, बाजार पर दबाव। भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेश घटा है। ग्लोबल अनिश्चितता इसका बड़ा कारण है। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर साफ दिख रहा है। रुपए पर भी दबाव बढ़ सकता है। निवेशक सतर्क हो गए हैं। हालांकि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। अर्थव्यवस्था पर मिला जुला असर दिख रहा है। भारत ने बनाया इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड प्लान। सरकार ने बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। 573 अरब रुपए का स्टेबलाइजेशन फंड प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य वैश्विक संकट से निपटना है। सप्लाई चेन शॉक से बचाव किया जाएगा। इकोनॉमी को स्थिर रखने की तैयारी है। यह फंड इमरजेंसी हालात में काम आएगा। सरकार पहले से ही संकट के लिए तैयार दिख रही है। वैश्विक व्यापार पर संकट के बादल। इकोनॉमिक सर्वे ने बड़ा अलर्ट दिया है। दुनिया का ट्रेड सिस्टम अस्थिर हो रहा है। राजनीतिक फैसले अब आर्थिक फैसलों पर भारी हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन कमजोर हो रही है। देश अपने हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मल्टीपोलर दुनिया की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में अस्थिरता बढ़ सकती है।
अगर आपको ये खबरें पसंद आई तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे की सच्चाई बताते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।